हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसासन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और ये 4 नंबर का चैप्टर आता है बोर्ड के अंदर और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें से। तो आज के वीडियो के अंदर अपन परिचय की बात करेंगे। चैप्टर के जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, कितने फॉर्मूले इसके अंदर काम आने वाले हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर किस क्वेश्चन में लगता है, किस प्रकार से यहाँ पर सारी डिटेल के अंदर अपन बात करेंगे। आइए अपन शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम यहाँ पर समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले अपन समांतर श्रेणी से बात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिस श्रेणी के अंदर समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो। ऐसी श्रेणियां जिनके अंदर समान अंतर हो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणियां कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब बात करें समानांतर की, तो समानांतर किस प्रकार से, जैसे कि कोई अपन नंबर्स की एक सीरीज बनाए, एक श्रेणी बनाए, तो यहाँ पर जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब इसके अंदर अपन देखें तो बहुत सारे पद है। पदों की बात करें तो यहाँ पर पद होते हैं ये वाले। तो एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, यहाँ पर फिर पांचवा आएगा, फिर छठा, फिर सातवां। इस प्रकार से आगे तक ये पद चलते रहेंगे। तो इनके अंदर अगर पदों की बात करें तो इन दो पदों के बीच का जो अंतर आएगा, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर आएगा जो वो समान होना चाहिए। जैसे कि 4 में से 2 घटाएं तो यहाँ पर का अंतर भी 2 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है। तो 2 2 2। अब आगे तक भी अगर चले तो इन सभी के अंदर अंतर क्या आएगा? 2 2 आएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। शॉर्ट में अपन इसको एपी कहते हैं। इसी प्रकार से अपन नंबर ले 1, 5, 9। अब यहाँ पर अपन देखें तो अंतर देखो कितने का आ रहा है। इसमें अंतर आ रहा है 4 का। ठीक है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 4 का। तो आगे भी कंटिन्यू 4 का अंतर रहेगा, 4 का डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस अगर सेम है सभी के अंदर तो उसको अपन क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो 2, 5, 3, 2, 5, 7, 9, 10। अब यहाँ पर अपन बात करें, नंबर्स ऐसे बढ़ तो रहे, आगे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अपन इनके बीच में अंतर देखें तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 3 का, और यहाँ पर अपन देखें तो 2 का आ रहा है, यहाँ पर फिर वापस 2 का हो गया, और यहाँ पर 1 का हो गया। तो मतलब इन दोनों के बीच में देखो अंतर 3 ही, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 2, और इन दोनों के बीच में अंतर 2 है, इन दोनों के बीच में अंतर 1 है। मतलब यहाँ पर जो अंतर है वो समान नहीं है। अगर अंतर इनका समान नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। ठीक है, ये एपी नहीं होगी। जैसे कि और अपन बात करें तो 1 का स्क्वायर आ जाता है, 2 का स्क्वायर आ जाता है, 3 का स्क्वायर आ जाता है, 4 का स्क्वायर आ जाता है। अब स्क्वायर वाली जो वैल्यू आती है वो अगर एपी के अंदर आए तो इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 4, इसका मान होता है 9, इसका मान होता है 16। इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो इनमें 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच में अगर अंतर अपन देखें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 5 का अंतर आ रहा है। फिर इन दोनों के बीच में अपन अंतर देखें तो इन दोनों के बीच में 7 का अंतर आ रहा है। तो पहले 3 का आया, फिर 5 का आया, फिर 7 का आया। तो यहाँ पर ये भी क्या है? एपी नहीं है। ये भी क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये तो बात हुई किसकी? समांतर श्रेणी की। कौन सी समांतर श्रेणी होगी और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं होगी? तो यहाँ पर जिन श्रेणियों के अंदर अगर अंतर समान हो जाएगा तो वो समांतर श्रेणियां होगी। बाकी अपन एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके अंदर अपन समांतर श्रेणी चेक करेंगे, और समांतर श्रेणी के आगे वाले पद अपने को निकालना है। तो पद होते हैं ये वाले। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप। ठीक है, एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? A1, A2, A3, A4, डैश 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 AN होता है। इसको कहते हैं अपन एपी। ठीक है, यही होता है एपी का व्यापक रूप, जिसको अपन जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये एपी का व्यापक रूप होता है। इसके अंदर कितने पद हैं? तो यहाँ पर अपन गिने तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू अपन चलते रहेंगे और कहाँ तक चलेंगे? एन तक। तो इसके अंदर पदों की संख्या अपन देखें, पदों की संख्या अपन देखें तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? वो हो गई ए एन, मतलब एन पदों की संख्या हो गई। क्या हो गई? एन पदों की संख्या हो गई। अब पदों की संख्या यहाँ पर एन है, तो अपन बात करें तो पहला पद भी इसके अंदर होगा, और हो सकता है लास्ट वाला पद भी होगा। तो यहाँ पर पहला पद की बात करें तो पहला पद, पहला पद इसके अंदर क्या है? पहले पहले लिखा हुआ है A1, तो पहला पद क्या हो गया? A1 हो गया। और ये इसको अपन कहेंगे अंतिम पद, जो लास्ट में लिखा हुआ है अंतिम पद, अंतिम पद।
पदों की संख्या यहाँ पर एन क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, कहाँ से चलेगी एन तक, इसीलिए यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो गई? एन हो गई। अंतिम पद की अपन बात करें तो अंतिम पद कौन, यहाँ पर ए एन लिखा हुआ है, मतलब कोई सा भी पद है यहाँ पर तो वो एन वाला है, तो वो कौन सा है? अंतिम पद हो गया। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो जो डी की, इससे अपन को डी कहते हैं और हिंदी में अपन इसको क्या कहेंगे? सार्व अंतर कहेंगे। ठीक है, सार्व अंतर कैसे निकालेंगे अपन? सार्व अंतर कि दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर लो। तो यहाँ पर जैसे कि इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी लिखा मैंने, बराबर में दूसरा वाला पद ए टू है यहाँ पर, और पहले वाला पद यहाँ पर ए वन। फिर अपन आगे और निकालें तो क्योंकि अगर एपी है तो डी का मान हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो इसका जो व्यापक रूप अपन लिखे हैं, तो व्यापक रूप हो जाता है इसका, व्यापक रूप किसका? सारवंत का जो व्यापक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमेशा यहाँ पर अगर n है तो आगे वाली टर्म्स क्या बन जाएगी? n-1 बन जाएगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर 4 होगा। मतलब n का मान जितना होगा उससे एक कम यहाँ पर होगा। तो जितने पर जैसे यहाँ पर a2 माइनस a1 करें, a3 माइनस a2 करें, a4 माइनस a3 करें, या फिर a5 माइनस a4 करें, तो आगे तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इन सभी का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये होता है इसका व्यापक रूप, और व्यापक रूप के अंदर जो पद होंगे वो होते हैं, जैसे कि पदों की संख्या n कहते हैं, पहला पद इसको a1 से भी कहते हैं और a भी कहते हैं, इसको स्वतंत्र क्या कहते हैं? a। अंतिम पद को अपन an कहते हैं। सारांतर इसके अंदर किस प्रकार निकाला जाता है, मैंने यहाँ पर बता दिया कि डी की वैल्यू अगर a2 माइनस a1, हमेशा क्या करना होगा? आगे जस्ट उसके आगे वाली में से पीछे वाली अपने को माइनस करके ही निकालना है, क्योंकि ये होता है इसका कॉमन डिफरेंस, सारांतर। अब बात करें इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। जैसे मान लो कि अगर ये एपी दे रखी है तो इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले किस प्रकार से यूज होने वाले हैं, कितने फॉर्मूले इसके अंदर आएंगे, उसके ऊपर बात करें। तो मान लो जैसे कि ये एपी दे रखी है, तो एपी के अंदर मान लो अपने को एन वा पद निकालना है। पहला इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा एन वा पद। अगर अपने को एन वा पद निकालना है, एन टर्म्स अपने को निकालनी है, तो यहाँ पर एन वा पद निकालेंगे कैसे? उसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है, इसी के अंदर से वो सारी चीजें अपने को निकालनी है, जो भी यहाँ पर मैंने बेसिक के अंदर बताया। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा ए एन बराबर में पहला पद प्लस में नंबर, जो पद होते हैं पदों के नंबर होते हैं उनमें से एक माइनस करना है n-1, और इसको d से रिप्रेजेंट करें। अब इन सभी के बारे में मैंने अभी जस्ट बात करी थी कि ए एन कौन होता है। ए एन यहाँ पर लास्ट वाली टर्म्स होती है, और ए कौन होता है? ए होता है यहाँ पर प्रथम पद होता है। एन क्या होता है इसके अंदर? पदों की संख्या होती है। डी क्या होता है? यहाँ पर सारवंतर होता है। फिर अब भी बात करें तो अपन एक बार इनको लिख देते हैं। एन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? अंतिम पद से। क्या कहेंगे इसको? अंतिम पद अपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है ए की, तो ए कौन होगा इसमें? प्रथम पद होगा। कौन हो गया? प्रथम पद, जो भी एपी का प्रथम पद दे रखा होगा वो होगा। फिर अपन बात करें एन, तो एन यहाँ पर पदों की संख्या होती है। क्या होगी? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फिर बात करें अपन डी की, तो डी के लिए बताया मैंने यहाँ पर सार्व अंतर। जो एपी दे रखी है उनके बीच में अंतर है जो सार्व, मतलब सभी के अंदर क्या अंतर समान है, वो समान जो अंतर है वही क्या होगा? डी होगा। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, इसको कहेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और इसको कहेंगे लास्ट टर्म, अंतिम पद। ये तो है पहला फॉर्मूला। इस पहले फॉर्मूले से अपने को एन पद निकालना हो, जैसे कि कोई सी एपी दे रखी है, तो यहाँ पर अपन कोई सा भी पद अपन आसानी से निकाल सकते हैं एन पे पद के लिए। इसका जो यूज होगा वो 5.2 के अंदर यूज होगा, स्पेशली 5.2 के अंदर होगा। 5.1 के अंदर इसका बेसिक यूज कम होगा। ठीक है, तो ये था पहला फॉर्मूला इसका। अब बात करें इसका जो फॉर्मूले बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज करना होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो आपको इसको नोट कर लेना है कि फॉर्मूला किस प्रकार है, फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी वैल्यू काम आती है, वैल्यू कहाँ से अपने को निकालनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर निकालनी। डी का फॉर्मूला इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि ए टू माइनस ए वन होता है, तो जिसको अपन लिखेंगे ए एन माइनस वन। ये डी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर
जब अपने पास क्वेश्चन आ जाता है तो इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो बात करें कोई एपी अपन लेते हैं, जैसे कोई मैं एपी ले रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एपी दे रखी है, जैसे कि 5 3 1 डैश डैश डैश, आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। और क्वेश्चन के अंदर पूछा है 30वां पद। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना कि अगर यहाँ पर पद लिखा हुआ है तो ये हमेशा क्या होगा, एन का मान होगा। अगर यहाँ पर पद नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्या लिखा हो 30, तो वो क्या होगा, अंतिम पद होता है। इस प्रकार से अगर लिखा है तो अंतिम पद होता है। और अगर वह पद इंग्लिश में टर्म्स लिखा हो तो इसके साथ ही अगर लिखा आ जाए तो वो कौन सा होगा, एन का मान होगा, ना कि ए एन का। अंतिम पद नहीं होगा, वो एन का मान होगा। अभी यहाँ पर अपन बात करें तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन को 30 पर निकालना है। 5 3 और 1, यहाँ पर केवल 1 2 और 3 ही पद दे रखे हैं, बाकी अपने को 30 पर निकालना है। 30 से नंबर्स पे कौन सा नंबर्स आएगा इसकी अपन बात करेंगे। तो इनके अंदर से अपन सबसे पहले वैल्यू निकालें तो पहला पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर से बात करें अपन डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, माइनस करना है 5, तो 3 में से माइनस होगा 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि अगर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो वो माइनस का आंसर आएगा, अगर प्लस की बड़ी है तो प्लस का आंसर आएगा। कितनी बड़ी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर एन का मान दे रखा है 30, ठीक है। एन का मान 30 रहेगा। अब निकालना क्या है, ए निकालना है, लेकिन अपने को एन का मान दे रखा है तो इसीलिए ए 30 निकालना है। 30वां पद अपने को निकालना है, तो इसको तो अपन लिखेंगे इस प्रकार से, ए 30 लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं, तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन डी, यही अपने पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर इन सभी वैल्यू को अपन पुट करते हैं। तो अगर पुट करना आता है तो आपको बेसिक सोल्व भी करना आना चाहिए। ए का मान यहाँ पर अपन देखिए 5 आ रहा है, डी का मान अपन देखिए तो -2 आ रहा है, एन का मान यहाँ पर 30 आ रहा है, और एन यहाँ पर पता नहीं है, यही तो अपने को निकालना है। तो एन मतलब क्या लिखना है, ए 30 लिखना है। ए का मतलब यहाँ पर 5 लिखना है। एन का मतलब यहाँ पर 30 लिखना है, क्योंकि एन का मान कितना है 30, 30 माइनस 1 एन टू, डी का मान कितना है -2। सबको सोल्व करते हुए अपने को ए 30 निकालना है, तो आगे सोल्व करें तो 5 रहेगा, प्लस यहाँ पर 29 रहेगा, मल्टीप्लाई के अंदर रहेगा माइनस का 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो ए 30 इक्वल टू 5, ये चलता रहेगा। यहाँ पर अपन प्लस, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 58, 29 की टेबल अपन बोलते हैं 58। अब नेगेटिव का साइन था इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा, तो यहाँ पर ए 30 इक्वल टू 58 में से माइनस करना है, जिसको अपन लिखेंगे 5 माइनस 58। 5 में से 58 माइनस होगा नहीं, लेकिन अपन क्या करेंगे, माइनस वाले 58 में से 5 को हटा लेंगे। तो ए जो 30 अपने को यहाँ पर मिलेगा वो ए 30 क्या मिल जाएगा, माइनस का 53, अपना ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड मैंने बनाया है। तो यहाँ पर अपन इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी भी आप टर्म्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने 30 निकाली, आप 300 निकाल सकते हो, 3000 वाले टर्म्स निकाल सकते हो, कोई सी भी टर्म्स यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो, एग्जिट वही नंबर आएगा 100%। तो पहला जो फॉर्मूला था वो इस प्रकार से यूज होगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन दूसरा जो फॉर्मूला है 5.3 के अंदर काम आने वाला है, उस फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। उस फॉर्मूले के अंदर आता है सम ऑफ टर्म्स। उसके अंदर जो एपी होगी इसमें क्या होगा, यहाँ पर प्लस आएगा। उस एपी का अपन को क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। उस एपी का क्या निकालना है, यहाँ पर योग निकालना है, मतलब टोटल निकालना है। तो सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एपी कह दें या टर्म्स कह दें, अब जो भी एपी होगी उनका योग अपने को निकालना है सम, ठीक है। समांतर श्रेणी का योग, जो भी अपने पास एपी होती है, जो फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर हमने यूज किया था, वो अगर एपी दे रखी है तो उस एपी का योग अगर अपने को निकालना है तो वो किस फॉर्मूले से आएगा, उसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एपी दे रखी है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और एन यहाँ पर पद है, तो किस प्रकार से अपने को यहाँ पर एपी के टोटल पदों को निकालना है। सम का मतलब यहाँ पर योग होता है, और एस इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, इसलिए अपन इस फॉर्मूले को लिखते हैं एस से, और एन पदों तक का निकालना है, इसलिए एस एन आ गया। यहाँ पर आगे क्या होगा, n/2, जितने पद होंगे उसमें अपन 2 से डिवाइड करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ पर 2a प्लस n माइनस वन, और ये हो जाता है अपना सिंपल सा एक फॉर्मूला, जिसको अपन 5.3 के अंदर यूज करने वाले हैं। अब इसी के साथ में अगर अंतिम पद दे रखा है, उस एपी का अंतिम पद दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6,
इस प्रकार से दे रखा है और अपने को कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 30 पदों तक अपने को बात करनी 30 पदों तक। तो 30 पदों तक अगर बात करनी है तो पदों तक लिखा हुआ है, मतलब एन का मान दे रखा है 30, बाकी इसके अंदर लास्ट वाला टर्म्स अपने को नहीं दे रखी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला इसी के अंदर यूज होगा, तो ए एन को अपन लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, एल होता है, इसीलिए इसको अपन स्मॉल एल से यूज करेंगे। और जहां पर एल दे रखा होगा वहां पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतिम पद, अंतिम पद के लिए अगर क्वेश्चन में अंतिम पद दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वहां सिंपल यूज हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर तीन फॉर्मूले हैं, तो एक फॉर्मूला वहां पर अपने पड़ा, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ये आता है और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर एस एन वाला आएगा क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है। अब अंतिम पद के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। बाकी में अपन अगर पदों की संख्या दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पदों की संख्या नहीं दे रखी है अंतिम पद दे रखा है तो यहाँ पर अपन ये यूज कर लेंगे। हो सकता है कभी ए पूछेगा, कभी एल पूछेगा, कभी एन पूछेगा, तो वो सारी चीजें अपने को यहाँ पर सोल्व करके ही आपको पता चलेगा। जब आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करोगे तो आपको और डीपली इन फॉर्मूले के अंदर जाना पड़ेगा, इनको अलग अलग प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा, कभी ए के लिए सोल्व करना पड़ेगा, कभी एन के लिए, कभी डी के लिए। ठीक है, अब आगे अपन देखें तो इसके बेस्ट एक फॉर्मूला जो यूज करने का जो एपी है उस एपी को सोल्व करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एपी यही ले रखी है। अब इस एपी के अंदर मेरे को दे रखा है 2 4 6 30 पदों तक। कितने पदों तक, 30 पदों तक। तो यहीं पे अपन सोल्व कर लेते हैं। 30 पदों तक दे रखा है तो ए का मान यहाँ पर हो गया 2, डी का मान हो गया यहाँ पर 4 - 2 तो 2 हो गया, एन का मान हो गया यहाँ पर 30। अब देखो ये जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पर रखेंगे और क्या निकालेंगे, एस 30 पदों का योग निकालेंगे। तो फॉर्मूले के अंदर यूज करें तो एस 30 हो गया, एन का मान 30 है तो यहाँ पर एस 30 हो गया बराबर, एन है तो 30/2 आ जाएगा। 2 है, 2 आपको वापस लिखना है, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस एन की वैल्यू 30 है, 30 - 1 और डी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब सिंपल सा इसको फॉर्मूला के अंदर पुट हमने कर दिया है तो आप इसको जस्ट सोल्व कर सकते हो। सोल्व करें तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा 15, 2 2 से 4 होता है, 2 की पहाड़ी में 2 आते हैं 4 बार में, यहाँ पर बचेगा 29, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 15 और 4 और 29 की टेबल 2 बार बोलनी है तो यहाँ पर 58 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो बनेगा वो आएगा 62। अब 15 की टेबल अपने को यहाँ पर बोलते हुए अपने को इसका टोटल निकालना है, तो 15 गुना 30 होता है, इसकी 90 होता है तो 930। तो इस एस 30 मतलब एपी के 30 पदों का जो योग होगा वो होगा 930। योग का मतलब जैसे कि यहाँ पर एपी देखिए 2 + 4 + 6, इस प्रकार से कहाँ तक 30 पदों तक। तो 30 पदों तक यहाँ पर अपने को इन एपी का जोड़ करना है और वो जोड़ कितना आ रहा है, वो आ रहा है 930 का टोटल आंसर होगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो फॉर्मूला ये अपने पास दे रखा है इस फॉर्मूले को किस प्रकार से यूज करना है अपने को। तो जैसे मैंने इस एपी को मिटा दिया, मैं सेकंड जो फॉर्मूला इसी का उसके अंदर अपन बात करें तो 5 10 15 डेस डेस 165। अब ये 165 के आगे कुछ नहीं लिख रखा है, कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब ये पदों की संख्या ना देकर क्या दे रखा है, ए एन दे, और ए एन को अपन लिखते हैं एल से। ठीक है, तो एल दे रखा है, ए दे रखा है, बाकी फॉर्मूले के अंदर अपन को निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज नहीं दी इसने, एक चीज क्या नहीं दी इसने, एन का मान नहीं दिया, एन का मान नहीं दे रहा है। तो एन का मान अपन पहले किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एन का मान अपन निकालेंगे जो अगला जो फॉर्मूला था अपने पास एन वाला, वहां से एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर ए दे रखा है 5, डी अपन निकाल सकते हैं 10 - 5 तो 5 हो जाएगा, और ये एन हो गया, एन कितना है 165, 165। सबसे पहले अपन यहाँ से एन निकालेंगे, तो एन तो कहाँ से निकालते हैं अपन, एन निकालते हैं एन वाले फॉर्मूले से। तो एन फर्स्ट जो फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन, डी आ जाएगा। अब यहाँ पर एन कितना है 165 है, ए 5 है, एन पता नहीं है, डी कितना है 5 है। 5 को अपन इस साइड करें तो 165 - 5 हो जाएगा, एन -1 रहेगा, यहाँ पर 5, 5 माइनस करेंगे तो 160 आएगा, और ये मल्टीप्लाई के अंदर 5 है तो आपको क्या मानना है, डिवाइड है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो रहा है 3 और 2 टाइम्स 32 टाइम्स n - 1, ये 32, इस 1 को इधर कर लो तो 1 प्लस हो जाएगा n,
एन का मान यहाँ पर आ रहा है 33। एन का मान कितना है? 33। तो एन का मान यहाँ पर आ चुका है 33। आप इसको नोट कर लें। मैं इसको थोड़ा सा रफ में इसको रफ करूंगा, तो आप इसको जरूर नोट करें। नोट नोट करें। अब n का मान हमने निकाल लिया, 33 आ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रखेंगे 33 s 33 बराबर n 33 बटे में 2 मल्टीप्लाई या फिर बड़ा ब्रैकेट आप लगा सकते हो। a की वैल्यू 5 है, l कितना है 165 है। s 33 बराबर में 33 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बना 170। 170 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से यहाँ पर कैंसिल होगा, तो 8 टाइम्स 1 बचेगा, 5 टाइम्स 85। ठीक है। अब 85 टाइम्स ये डिवाइड हो चुका है, तो एस 33 का अपन मल्टीप्लाई करना है। 33 मल्टीप्लाई में 85, एस 33 निकालना है, तो 85 मल्टीप्लाई 33 की टेबल बोले या फिर 85 टेबल बोले, तो आप इस साइड में गुणा कर सकते हो। 33 इंटू 85, 5 की 15 होगा, 5 की 15 16 होगा, 8 की 24 होगा, और 24 पर 26 होगा, तो यहाँ पर 5 10 6 7 8 2800, 2805 इसका आंसर हो जाएगा। तो 33 पद है, 5 10 15 165 तक 33 पद है। उन 33 पदों को अगर टोटल करें तो टोटल कितना आएगा? 2805, मतलब 2805, 2805 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी जो भी फॉर्मूले, जो छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे, डी की वैल्यू या अंतिम पद निकालने का, अगला पद निकालने का, वो सारे के अपन बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 की।